ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो। ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो। शिव को अपने दिल में बसा लो। शिव को अपने दिल में बसा लो। दिल में बसा लो। ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो। ज्योति जगा लो। ईश्वर वही है अल्लाह। मात पिता वो बंधु सखा है। ईश्वर वही है अल्लाह। मात पिता वो बंधु सखा है। उनसे ही अपना उनसे ही अपना रिश्ता जुटा लो। जीवन को अपने धन्य बना लो। ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो। ज्योति जगा लो। परवान बंस क्षमा पे जलेंगे। श्रीमत पे चल कर पावन बनेंगे। परवान बंस क्षमा पे जलेंगे। श्रीमत पे चल कर पावन बनेंगे। दिव्य गुणों से दिव्य गुणों से जीवन सजा लो। घर घर को सुंदर स्वर्ग बना लो। ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो। ज्योति जगा लो। ओम शांति। आज 17 जुलाई 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। शिव बाबा हम सर्व आत्माओं के सच्चे सच्चे पिता। शिव बाबा का जन्म स्थान भारत में। भारतवासी ही शिव जयंती व शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाते, प्यार से मनाते। परंतु बहुत सारे लोगों को शिव बाबा के अवतरण का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए शिव बाबा के जन्मदिन की छुट्टी भी नहीं करते। लेकिन आज बाबा ने उल्हना देते हुए कहा कि
बाबा का जन्मदिन बच्चों को कम से कम 1 महीना मनाना चाहिए। धूमधाम से इस पर्व को मनाओ और सबको ये बताओ कि शिव बाबा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। शिव बाबा इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो बाबा का मैसेज घर घर में दो। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। बाबा जब तीसरा नेत्र देते हैं तो आत्मा की ज्योत जग जाती है। प्रश्न है, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वो क्या करते हैं और क्या कराते हैं? क्यों करण करावनहार कहते हैं? बाबा कहते मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता हूँ, मंत्र देता हूँ, तुम्हें लायक बनाता हूँ और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। मुरली सुनाने का कार्य, मंत्र देने का कार्य, लायक बनाने का कार्य बाबा स्वयं करते हैं और बच्चों को लायक बनाकर बच्चों के द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराते हैं। तो करते भी हैं और कराते भी हैं। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। बाबा बच्चों को समझ दे देते हैं, यही उनकी कृपा है। गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। जो बच्चे सवेरे सवेरे उठ के बाबा को प्यार से याद करते हैं, आज जिन्होंने खास याद किया तो ज़रूर समझ रहे होंगे कि आज सवेरे सवेरे बाबा हमारे पास आए। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया? ज़रूर कहेंगे शिव बाबा आए, जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। बाबा आए, बाबा ने ज्ञान दिया तो हमारा तीसरा नेत्र खुल गया। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाप ज्योत जगाने वाला है, परंतु वह बाप है ये कोई जानते नहीं है। कहने को ये भी कहते हैं कि वह क्षमा है, ज्योति है। मंदिरों में ज्योत हमेशा जगाते हैं क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसलिए वहाँ मंदिरों में दीवा जगाते हैं। अब ये बाप कोई माचिस से दीवा तुम्हारा नहीं जगाते हैं, तुम्हारी आत्मा की ज्योत को ज्ञान से जगाते हैं। ये तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गत मत न्यारी, ईश्वर की हर विधि
बिल्कुल अलग है, न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सद्गति के लिए आकर ज्ञान और योग सिखलाते। सिखलाने वाला चाहिए तो ज़रूर, शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। 5 विकारों के कारण से ही आत्मा को दुख झेलना पड़ रहा है। देवताओं में ये 5 विकार होते ही नहीं, इसलिए देवताएं सदा सुखी हैं। भारत में जब देवी स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे, थे ही देवी संस्कार, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाबा ज्ञान द्वारा बच्चों के दैवी संस्कार बना रहे हैं और उन्हीं संस्कारों से सतयुगी संस्कृति बनती है। तो बाबा कहते वह संस्कार तुम अभी संगम युग पर धारण करते हो। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सद्गति देते हैं। सद्गति दाता एक शिव बाबा ही हैं, जो सब आत्माओं की सद्गति करते हैं। बाप के आने से ही सर्व की सद्गति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए हैं कि आकर पति दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो या पावन दुनिया का दरवाज़ा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं, किसके द्वारा? शिव शक्ति माताओं के द्वारा। वंदे मातरम गाया हुआ है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती। कोई भी माता इतनी लायक नहीं है, इतनी गुणवान नहीं है कि किसी की पूजा हो या किसी की वंदना की जाए। कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है, किनको? जो योग बल से पैदा हों। और इस दुनिया में एक भी ऐसा नहीं जो योग बल से पैदा हुआ हो। श्री लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। आज की दुनिया में लोग अपने प्लान्स बनाते रहते हैं, जबकि दुनिया में तो गिरावट आ रही है। प्लानिंग बहुत सारी करते हैं कि हम स्वर्ग बना देंगे, हम सबको बहुत अनाज दे देंगे, हम बहुत साधन सबको दे देंगे। परंतु जो सोचते हैं प्रैक्टिकल वैसा न करते हैं, न कर पाएंगे। गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य बना तो नहीं। इससे सिद्ध ये भी होता है कि अभी रावण राज्य है, तभी राम राज्य की कामना करते हैं। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद के बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करें। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को तो अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। और तुम जानते हो, क्या जानते हो तुम?
कि हम भी पहले सोए हुए ही थे, बाबा ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई और दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम युग पर आए हैं। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिसे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। बाबा बच्चों को दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे बच्चे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो। अब तो सदा बच्चे अलर्ट रहते हैं। जिस समय सारी दुनिया सोई है, बच्चे उस समय अमृत वेले उठ कर के भी प्रभु मिलन कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जागृति आ गई। यही समय प्रभु मिलन का, अविनाशी कमाई करने का है। तो हर चीज़ में बच्चों को जागृति आ गई है। सारी दुनिया तो अभी भी सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का भी पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। आप बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे बाबा से महावाक्य सुन रहे हो। सुनते सुनते भी सो तो नहीं रहे ना। बाबा कहते, तुमने तो कुंभकर्ण की नींद त्याग दी है। ये किसी को पता ही नहीं है कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, यह कहते रहते हैं, परंतु पतित पावन है कौन, उनको जानते ही नहीं। बाप कहते, तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। कितनी बड़ी बात है। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए केवल सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम समझते हो, याद से ही पावन बनते हो। ये भी जानते हो, क्या क्या बातें जान ली। ये भी जानते हो एडिशनल कि विनाश तो सामने खड़ा है। किसी भी समय हमारी अंतिम घड़ी हो सकती है। दुनिया में तो ये भी नहीं जानते पांडव कौन, कौरव कौन, युद्ध कैसी हुई। किसी भी चीज़ का उन्हें ज्ञान नहीं है। अब तुम हो साक्षात पारलौकिक परम पिता परमात्मा की तरफ। परमात्मा को तुमने अपना साथी बनाया है। कौरव तो धन और पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं, अधर्मी बन गए हैं, तो उनका साथी परमात्मा नहीं है। धर्म का साथ देने वाले का साथी परमात्मा बनते। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट हो रही है और तुम ही 84 जन्म भोग अब फिर से बाप से वर्षा ले रहे हो। अब तुम बच्चों को विनाश से पहले क्या करना है, क्या तैयारी करनी है। विनाश से पहले, विनाश किसी भी घड़ी हो सकता है, पर विनाश से पहले तुम्हें तो सतो प्रधान ज़रूर बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है।
गाया भी हुआ है भगवानुवाच। क्या कहते हैं भगवान? ग्रस्त व्यवहार में रहते ये एक जन्म, केवल ये एक जन्म तुम पवित्र बनो। फिर बाबा कहते बच्चे पास्ट इज पास्ट, चलो जो बीत गया वो तो गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ जाओ। अब तो पवित्र बनो। ये तो ड्रामा में नूंद है। सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है। देखिए बाबा ने रास की बात क्या बता दी कि सृष्टि को तो सतो प्रधान बनना ही है, पर तुम पुरुषार्थ कर स्वयं को सतो प्रधान बना लो तो तुम सतो प्रधान सृष्टि के मालिक बन जाओगे। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता तब बाबा आते हैं। बाप कहते जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब ही मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो छुट्टी भी बंद कर दी, हॉलीडे भी नहीं रखते। नहीं तो कम से कम एक मास हॉलीडे चलनी चाहिए। परमात्मा का अवतरण दिवस है, परमात्मा का जन्म दिवस है, जो सारे विश्व का कल्याणकारी पिता है। तो उसका जन्मदिन तो बड़े धूमधाम से और बहुत समय तक मनाना चाहिए। किसी को पता ही नहीं, शिव बाबा सर्व की सद्गति करने वाला है। वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से एक मास सभी धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सद्गति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म नहीं थे, देवताएं ही विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। जो सत्युगी दुनिया में राज्य था, अटल अखंड राज्य, वो अब हम स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। अब भी हम वर्षा ले रहे हैं और फिर 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे बाबा से वर्षा लेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है, राम राज्य के लिए गायन है। राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। ऐसा वो राम राज्य जहाँ धर्म का उपकार था, वहाँ अधर्म की तो कोई बात थी ही नहीं। राजा प्रजा सब सुखी थे। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। लिखा हुआ है ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ऐसा चित्र दिखा दिया। बाबा ने उसका अर्थ समझाया है। ब्रह्मा ही पुरुषार्थ करके एक ही जन्म में
वह विष्णु बनते हैं। और विष्णु अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण पुनर्जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लेते फिर ब्रह्मा बनते। तो बाबा समझाते ये लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगदम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। भक्ति के कारण शिव बाबा का यादगार शिवलिंग बहुत बड़ा बना देते हैं ताकि सभी को सहज दिखाई दे सके। नहीं तो शिव बाबा तो है तो अति सूक्ष्म बिंदु, पर पूजा के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए बड़ा बड़ा शिवलिंग बना देते हैं। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी बाबा समझ देते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना होती है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं हैं। कौन स्थापना करते हैं? गायन क्या है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना। परंतु स्थापना की किसने? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा नहीं बल्कि परम पिता परमात्मा ही करते हैं। ये आत्मा तो पतित है। इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। जब इस साकार सृष्टि पर थे, पुरुषार्थी थे, तो व्यक्त ब्रह्मा थे और उसी व्यक्त ब्रह्मा ने पुरुषार्थ किया और अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। ब्रह्मा देवता बने। यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी। फिर सतयुग में जाकर यही आत्मा, यही ब्रह्मा की आत्मा सतयुग में जाकर श्री नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ चाहिए ना। जब प्रजा यहाँ बैठी है तो पिता भी यहाँ चाहिए। चित्र फिर वहाँ दिखा दिए। जैसे ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे, चाहे वह शंख है, गदा है, पद्म है, चक्र है। बाबा कहते ये अलंकार तुम ब्राह्मणों के हैं। तुम्हें स्वदर्शन चक्र चलाना है, तुम्हें शक्तिशाली बनना है, तुम्हें पवित्र बनना है, तुम्हें दूसरों का कल्याण करना है। परंतु ये अलंकार ब्राह्मणों को न देकर ब्राह्मणों की फाइनल स्टेज विष्णु को ये अलंकार दिखा दिए हैं। तो नौधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद और माताओं में नंबर 1 मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये ज्ञान सुन रहे हो। किस लिए ज्ञान सुन रहे हो? श्री लक्ष्मी या श्री नारायण बनने के लिए। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए दिखाते हैं कि सभा में आकर पूछा कि क्या हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? तो अपनी शक्ल देखी तो उसे कहा तुम दर्पण में देखो, और जब दर्पण में देखा तो उसे स्वयं की ही शक्ल, स्वयं का रूप बंदर समान दिखाई दिया। तो सोचने लगा फिर मैं लक्ष्मी को कैसे वर सकूंगा। वही चीज़ बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं। बाबा कहते बच्चे तुम ये कहते हो कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे,
तो बाबा कहते ज्ञान के दर्पण में अपने को देखो, श्रीमत के दर्पण में अपने को देखो, संपूर्णता के दर्पण में अपने को देखो कि क्या सचमुच हम लक्ष्मी को वर सकेंगे। तब लगता अभी तो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। तो बाबा कहते फिर पुरुषार्थ तीव्रता से करो। अभी लक्ष्मी को वरने के लायक तुम बन रहे हो, बाकी वह तो सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भक्त द्वापर में। सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? नारद ने जो कहा मैं लक्ष्मी को वरूं, तो लक्ष्मी तो सतयुग में होती है, वो नारद तो द्वापर युग में है। तो अज्ञान अंधियारा है। राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है, ये भी भारतवासी नहीं जानते। बाप है कल्याणकारी, तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनाते हैं। बाप कहते बच्चे अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाएं, औरों को भी ये ज्ञान कैसे दें, कैसे उन्हें भी समझदार बनाएं, उनका योग भी बाबा से लग जाए। इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, नंबरवार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, ये तो कभी सुना ही नहीं था, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान सम्मुख में आकर के हमें पढ़ाएंगे। केवल कहते थे भगवान को कि अपने चरणों की धूल ही समझ लेना, परंतु भगवान खुद आकर हमें अपनी गोद का बच्चा बनाएंगे, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। इसलिए बाबा कहते बड़ी तुम्हारे लिए खुशी की बात है, अब बाप तुम्हें गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्कर लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हमें भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर्स गुप्त सेवा करें। किसी को मालूम नहीं है कि हम क्या सेवा कर रहे हैं। हम स्वयं को पावन बनाते हैं, पावनता के वाइब्रेशंस फैलाते हैं, स्वयं शांत चित्त रहते हैं, वातावरण को शांतमय बनाते हैं। प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाती है, परिवारों के अंदर परिवर्तन आ जाता है, अन्य लोग हमसे सीखते हैं और वह भी अपने जीवन को सुख शांति से संपन्न बना लेते हैं। हमारे सोच के आधार से जो वाइब्रेशन बनते हैं वो पेड़ पौधों में भी हरियाली लाते हैं, टोटल प्रकृति को सतो प्रधान बना देते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे सच्ची रूहानी सेवा करते हो, सब आत्माओं को सशक्त बनाते हो, शक्तिशाली बनाते हो, सबके पुराने आसुरी संस्कारों का परिवर्तन कर उनके दैवी संस्कार बनाते हो। उनके जीवन में जो बुरी आदतें, बुरे व्यसन आ गए, उन सब व्यसनों का भी त्याग करवा देते हो। जब बाबा से शक्ति आत्मा ले लेती है तो स्वतः ही इन बुरी आदतों से मुक्त हो जाती है। तो यह है भारत की सच्ची सेवा करना।
तुमको कहते हैं, पूछते हैं तुमसे, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो, हमें रूहानी सेवाधारी, रूह की सेवा करते हैं, स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा करण करावन हार जो करा रहे हैं वो करता भी है, करा भी रहे हैं। शिव बाबा हमारे द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्वयं भी कर रहे हैं। मुरली कौन चलाता है? शिव बाबा चलाते हैं। तो कर्म करते भी हैं ना, मुरली चलाई तो कर्म किया ना। तुमको भी सिखलाते हैं कि तुम ऐसे चलाओ, महामंत्र देते मन मना भव, कर्म सिखलाते हैं। फिर तुमको कहते हैं तुम औरों को सिखलाओ, इसलिए करण करावन हार कहा जाता है। बाबा सिखाते भी हैं और फिर कराते भी हैं। बाबा ऐसे बच्चों को कहते तुम करो भी, औरों को सिखाओ, औरों को कराओ। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो कि बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं, दूसरों को पैगाम दो और खुद याद में न रहो, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, आगे चले जाएंगे और मैसेज देने वाले पीछे रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ न करने से ऊंच पद नहीं पा सकते। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बंधेलियों का मिसाल देते हैं, जो बंधन में हैं, जिन्हें ज्ञान सुनने नहीं दिया जाता, रुकावट डाली जाती है, बाबा उन्हें बंधेलियाँ कहते हैं। याद में वो ज़्यादा रहती हैं। जब विघ्न होते हैं, समस्याएं होती हैं, उस समय बाबा को ज़्यादा याद करते हैं। बिगर देखे भी बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, बाबा हम तो आपके हो चुके, हम तो पवित्र ज़रूर रहेंगे। ऐसे बड़े प्यार से बाबा को पत्र लिखकर प्रॉमिस कर लेते हैं। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर में है मेरू दाना। तो मेरू दाना अर्थात 2 दाने, जो ब्रह्मा सरस्वती का यादगार है। माला उठाते ही पहले फूल, जो शिव बाबा का यादगार है, फिर 2 दाने हाथ में आते हैं, जो ब्रह्मा सरस्वती का यादगार है, उनको नमस्ते करते हैं। फिर है नंबरवार दाने, जो बाबा के बच्चे विकारों पर विजय पाते हैं, उन्हें कहते हैं वैजयंती माला के दाने। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, ये माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी, सारी पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। बाप है मोस्ट बिलवड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं 21 जन्मों के लिए। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वह ज़रूर लेंगे भी ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते बच्चे सुखधाम चलना है, चलना तो है, वो तो हाथ खड़ा कर रहे हो, ज़रूर सुखधाम चलना है। बाबा कहते बच्चे पावन तो ज़रूर बनना होगा, मेरे को याद करो। मांगना कुछ भी नहीं है, बाबा से भी मांगना नहीं है कि बाबा हम पर कृपा करो, हमको मदद करो, नहीं। हम तो सबको मदद करने वाले हैं, मदद मांगने वाले नहीं हैं। पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की तो बात नहीं है। बाबा ज्ञान देते हैं, यही आशीर्वाद है।
बाबा कहते मामेकम याद करो। याद करना तो तुम्हारा काम है ना, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भले खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी थोड़ी मना कर रहे हैं। तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं। सतयुग में तो कोई भी राजसिक व तामसिक चीज़ें होती ही नहीं। तुम्हें सब चीज़ों को छोड़ना है, क्योंकि सतो प्रधान बनना है। ऐसी गंदी चीज़ें सतयुगी दुनिया में होती नहीं, बीज ही नहीं होता। जैसे सतयुग में बीमारी आदि नहीं होती है, वैसे ही ये तामसिक रासिक चीज़ें भी नहीं होती हैं। दुख देने वाले पक्षी या जानवर या जीवाणु वो भी नहीं होते हैं। हर चीज़ सतो प्रधान। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते रहते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो, तो तुम पावन बन जाओगे। और कुछ नहीं करना। और संग तोड़ बाबा संग जोड़ो, प्रीत बाबा से जुड़ गई तो जैसा संग वैसा रंग तो स्वतः ही लग जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया फुल स्टॉप लगाओ, भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। जो बीता उसे भूलकर ग्रस्त व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश से पहले पावन जरूर बनना है। दूसरा, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है। पवित्र भोजन ही खाना है। वरदान। रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ। सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावन हार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। स्वयं को भी रूह समझते हैं और सुप्रीम रूह के साथ रहते हैं। स्लोगन। निर्विघ्न बन, सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। तो हम सभी हैं नंबर 1 भाग्यशाली।
पर किस आधार से जो भी सेवा करें वो निर्विघ्न रूप से सेवा करें और नंबर आगे लें। अच्छा, ओम शांति। सभी चलेंगे प्यारे बाप दादा की याद में।